बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। आज की इस वीडियो में मैंने आपको पट्टी पे बैन पे बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने का तरीकाकार बताना है। इस तरफ हमने ये पैर की सिलाई लगानी है अंदाज़े के साथ। जिस तरफ ये देखिए मैं आपको निशान लगा के बता रहा हूँ, इस तरफ ये आपने पैर की सिलाई अंदाज़े के साथ लगा लेनी है। तो ऊपर से आप अंदाज़े के मुताबिक 5 इंच, 4 इंच, 4.5 इंच जितना आपको अच्छा लगे। ये पहले तो मैं 4.5 पे ये निशान लगा के देखता हूँ इसकी क्या सूरत हाल है। तो ये देखें, ये हमने एग्जैक्ट निशान लगा लिया था, तो ये मैंने लगाया है 4.5 पे। 4.5 पे तो जो बैन का हमने निशान लगाना है, ये आगे से 1 इंच इस तरह से छोड़ के आपने, ये आगे से 1 इंच छोड़ने के बाद आगे वाला जो निशान है हमने 4 इंच पे इस तरह से निशान लगा के, ये गुलाई हमने इसलिए रखी है कि ताकि सब जो गुलाई हमने पट्टी के दरमियान में और बैन की दोनों साइडों पे जो गुलाइयाँ लगानी है वो एक लेवल की बने। तो इसी तरीके से यानी कि आगे से 1 इंच का निशान छोड़ने के बाद आगे वाला निशान जो हमने है 4 इंच लगा के इसके अंदर हमने इस तरह से गुलाई बना लेनी है। और आगे आपने ये पैर की जो सिलाई है वो अंदाजे से लगा लेनी है। तो इस तरह से आप ये जैसे एक टहनी होती है, ये मैं आपको पास करके दिखा देता हूँ। ये आपने अंदाजे के साथ ही इस तरह से ये टहनी सी बना लेनी है, सिर्फ गुलाई के ऊपर। एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, इस तरह से ये आपने टहनी की शक्ल में इसे बना लेना है। तो ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा बनेगा, आपने थंबनेल में देखा होगा। तो इसी तरीके से यानी कि ये सिर्फ मैं निशान लगा रहा हूँ, मेरी कोशिश होती है आसान तरीके से कोई भी डिज़ाइन जो है मैं बहुत ही आसान तरीके से ये आपको डिज़ाइन का तरीकाकार बताऊँ। तो ये देखें, बैन के ऊपर भी हमने इस तरीके से ये क्रॉस यानी कि टहनी सी शक्ल में लगा लिया है। तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है, यानी कि बैन की तरफ से ये अंदर की तरफ ये देखें आ रहा है, ये ना हो एक अंदर की तरफ आ रहा हो और दूसरा बाहर की तरफ जा रहा हो। तो लेकिन पट्टी की कोई टेंशन नहीं है, पट्टी का आप किसी तरफ भी इसका रुख कर सकते हैं। ये एक तकरीबन थोड़ी सी हमने डार्क नलकी ली है, तो एक हमने ली है ज़्यादा डार्क। ये 2 कलर में ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनेगा। तो पहले हम जो थोड़ा सा यानी कि डार्क कलर था उसके साथ हम ये सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से ये पैर की आपने सिलाई लगानी है। ये चीज़ आपने थोड़ा सा गौर से देखनी है, थोड़ा सा पैर का यानी कि फासला छोड़ते हुए आपने इस तरह पैर की सिलाई लगानी है। तो गुलाई पे आके आपने इस तरह से, जैसे हमने ये टहनी का निशान लगाया था उसी तरीके से आपने ये टांका उस तरफ ले जाके, ये देखें थोड़ा सा गुलाई की तरफ तो थोड़ा सा ये देखें जैसे हमने टानी सी बनाई है, बिल्कुल जैसे हमने ये टांका लेके आए उसी तरीके से ये टांका आपने वापस लेके जाना है, ऊपर से भी नीचे से भी। ये देखें जैसे मैंने निशान लगाया था उसी तरीके से आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये गुलाई के साथ गुलाई की शेप में एक टहनी सी बनेगी। इसके बाद ये जो डार्क कलर का धागा है वो आपने कहाँ पे लगाना, ये अभी सिलाई हमारी मुकम्मल हो ले फिर मैं आपको बताता हूँ वो आपने कैसे लगाना है। उसके साथ माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन बनेगा। पूरी वीडियो आपने देखनी है। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और जो लोग मेरे चैनल पे नहीं हैं प्लीज़ आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ साथ ये देखें डिज़ाइन जो गुलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है तकरीबन। इसी तरीके से आपने तसल्ली के साथ ये सिलाई लगानी है। ये बहुत ही बारीकी वाला काम है, और अगर तसल्ली के साथ आप करेंगे तो आपके काम में उतनी ही सफाई आएगी, उतनी नफासत, और उतना ही जो यानी कि तैयार होगा डिज़ाइन। जब सूट पहनेंगे तो मज़ीद खूबसूरत यानी कि बनेगा। ये काम आप सिर्फ तसल्ली से करेंगे, ज़्यादा इसमें देर नहीं लगनी, 20 से 25 मिनट में। ये दूसरी बात ये, यही डिज़ाइन अगर आप कफ पे बनाना चाहें तो कफ पे भी बन सकता है, लेकिन अगर गले की साइडों पे यही डिज़ाइन बने तो इस पर थोड़ा सा यानी कि हम ज़्यादा काम कर लें तो वो चीज़ भी प्यारी लगेगी। ये देखें गुलाई हमारी बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। ये लास्ट वाली एक टहनी सी रहती थी वो भी आपने इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है जैसे हमने बाकी के ऊपर सिलाई लगाई हुई है। तो आगे जैसे पैर की हमने थोड़ा सा यानी कि एक पैर से ज़्यादा थोड़ा सा छोड़ा हुआ, इसी तरीके से ये देखें ये सिलाई अब आपको लग रही है बहुत ही यानी कि ख़राब लग रही है। जब इसकी आउटलाइन होगी इस धागे से तो इसकी मज़ीद खूबसूरती निकलेगी। तो इसी तरीके से आपने बैन के ऊपर सिलाई लगा लेनी है जैसे हमने पट्टी के ऊपर लगाई है। जैसे गुलाइयों के ऊपर आपने टहनी ऐसी तैयार हमने की है। ये देखिए बैन भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद इसके साथ हमने आउटलाइन यानी कि तैयार करनी है, तो मज़ीद खूबसूरती इसी डिज़ाइन के साथ हमारी तैयार होगी। तो ये देखें इसमें हमने फिरकी में धागा भर लिया है। तो ये आप एक तरफ से शुरू करके दूसरी तरफ फिर आपने यही यानी कि सिलाई लगानी है। ये भी मैं एक तरफ बाहर की तरफ सिलाई लगा रहा हूँ। तो इसी तरीके से जैसे हमारी ये टहनी ऐसी बनी हुई है, जो ऊपर की तरफ है वो दूसरी साइड के साथ कवर करेंगे, और जो नीचे वाली साइड है जो अब मैं सिलाई लगा रहा हूँ उसके साथ उसको मैंने कवर कर लेना है। ये जब मैं डिज़ाइन बिल्कुल तैयार करके आपको सीधा करके दिखाऊंगा फिर आपको इसकी समझ आएगी कि ये डिज़ाइन कैसे बना है और कितना खूबसूरत बना है। तो इसी तरीके से इसकी आपने आउटलाइन दोनों साइडों से कर लेनी है। जब मैं पट्टी पे करके दिखा रहा हूँ आपको, तो अभी ये तैयार हो जाएगी। तो एक तरफ यानी कि ये एक तरफ से अभी हम सिलाई लगा के एक तरफ से इसको तैयार कर रहे हैं। नीचे वाली जो टहनी है उनके ऊपर, टहनियों की जो शेप बनी हुई है उनके ऊपर ये मैं सिलाई के साथ कवर कर रहा हूँ आउटलाइन। ये देखें ये जो अंदर वाली ये इसके साथ कवर होगी, ये जो बाहर वाली हैं जब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे फिर वो कवर होगी। तो इसी तरीके से आपने छोटे छोटे इस चीज़ का आपने ख्याल करना है जब आप ऐसा डिज़ाइन कोई भी बनाते हो, ये गुलाई वाला या छोटा छोटा सा डिज़ाइन, तो आप जो अपनी मशीन का टांका है वो जितना हो सके आप ब्रेक कर लें, ताकि ये छोटे छोटे टांके से डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनता है।
ज़्यादा लंबा धागा सॉरी ज़्यादा लंबा यानी कि टांका हो तो वो भी थोड़ा सा मसला कर जाता है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ख्याल कर लीजिए करिए कि इस कैटेगरी का जो भी डिज़ाइन हो आपने उसको क्या कहते हैं टांका इसका थोड़ा सा छोटा कर लें। तो ये देखिए ये भी हमारा एक तरफ से तकरीबन मुकम्मल होने जा रहा है। अब इसी तरीके से आपने दूसरी तरफ सिलाई लगा लेनी है। ये देखेंगे सारी हमारी सिलाई मुकम्मल हो रही है। तो ये अब ये हमारी जो पैर की सिलाई है उसके साथ हम नीचे वाली साइड पे ये सिलाई ले जाएंगे। अभी ये तकरीबन एक तरफ हमारी आउटलाइन हो गई है। अभी मैं सीधा करके आपको दिखाता हूँ। अब हम दूसरी तरफ इसी तरीके से ये देखें, एक तरफ हमारी आउटलाइन होगी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी। अब दूसरी तरफ इसी तरीके से इसको हमने कवर करते हुए आउटलाइन अपनी मुकम्मल करते जाना है। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो पसंद आ रही है आपने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और किसी भी बात के मतलब किसी भी चीज़ के मतलब आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा आपने अपनी कीमती राय मुझे ज़रूर देनी है कमेंट में। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा डिज़ाइन तैयार हो रहा है। ये अब हमारी दूसरी साइड है जिस तरफ हम आउटलाइन कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ये डिज़ाइन बिल्कुल हमारा मुकम्मल हो चुका है। ये मैंने काफ पे डिज़ाइन नहीं बनाया, ये मैंने फ्रंट पट्टी और बैन पे बनाया है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे हमने बाज़ार से ये इसकी कढ़ाई वगैरह करवाई है। जो बिल्कुल डिज़ाइन हमारा मुकम्मल हो गया। अब फिर हम जो पैर की सिलाई हमने लगाई थी उसके साथ आपने ये आउटलाइन कर देनी है। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बना है। तो इस तरह से जब ये पट्टी लग के तैयार हो जाएगी, अभी इसकी फाइनली लुक निकाल के तैयार करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए बैन पे भी हमने इसी तरीके से आउटलाइन कर लिया, सारी पट्टी पे भी हमने कर लिया। तो इसको आप जैसे नॉर्मल तरीके से इसको प्रेस वगैरह करके इसको सिलाई लगा के यानी कि तैयार करते हैं उसी तरीके से आपने इसको तैयार कर लेना है। अभी मैं तैयार करके आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह से ये देखिए ये दोनों चीज़ें हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही प्यारी चीज़ बनी है। आपको ये कैसी लगी है आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा।